नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन टीवी में और मैं हूं आपके साथ सोनाली। रीवा जिले के त्योंथर तहसील अंतर्गत ग्राम मनकवार में जमीन नपती को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। यहां के आरआई पंकज पाल पर आरोप है कि उन्होंने अपने 4 से 5 पटवारियों की टीम के साथ मिलकर नपती के दौरान भारी अनियमितता की है। आरोप है कि रकबा नंबर 12 की जमीन को रकबा नंबर 15 से मिलाकर नपवा दिया गया और सीधे रकबा 16 तक सीमांकन करा दिया गया, जिससे न सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी हुई बल्कि जमीनी हकदारों के हक पर भी सवाल खड़े हो गए। वहीं ग्रामीणों ने इस नपती को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अब इस पूरे मामले में हमारे रिपोर्टर नीरज तिवारी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पीड़ित किसानों से बात की। आप सब भी सुनिए किसानों ने क्या कुछ कहा। रीवा का मनकवार गांव, जहां एक आरआई के लापरवाही से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें किसी और की ज़मीन किसी और के सरहद में नाप दी गई है। मैं जहां पर खड़ा हूं ये मनकवार गांव है और ये यहां पर पीछे मुझे लगता है कि 15 या 20 दिन पहले एक नपती होती है। नपती में न केवल 4-5 पटवारी आते हैं बल्कि खुद रेवेन्यू इंस्पेक्टर आते हैं, आरआई कानून गो आते हैं और नाप होती है। उसके पहले भी 2 बार नाप हो चुकी होती है और दोनों बार सही नाप होती है, लेकिन तीसरी बार जो नाप होती है उस नाप में किसी और की ज़मीन किसी और में नाप दी जाती है। मेरे साथ ये जिनके ज़मीन को दूसरे और में शिफ्ट कर दिया गया है, नाप दिया गया है, वो है। मैं डायरेक्ट बात कर लूँगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं ये 12 नंबर है, रकबा 12 नंबर है और इसके बगल में जो है तो ये 15 नंबर है। मतलब कुल मिलाकर ये यहाँ से ले करके यहाँ से जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से लगभग ये पूरा जो मेड़ है ये 15 में आती है। ये उनकी नाप से गायब ही हो गई, मतलब इस 15 को गायब करके 16 में शिफ्ट कर दिया गया है। क्या कुछ मामला था, कैसे लापरवाही हुई है, मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? श्रीकांत मिश्रा। कब नाप हुई थी इसकी और क्या है मामला? क्या ये है? 3-6 को नाप हुई थी। हाँ। और हमारे सरहदी काश्तकार ये गोपाल सिंह भाई हैं, इनको सूचना थी। जब नाप प्रारंभ हुई तो नाप जब मनमानी रूप से होने लगी और तब हमको भी जानकारी हुई। 16 नंबर के हम काश्तकार हैं, तो हम भी आए तो यहाँ देखे कि बिल्कुल ही मनमानी तरीके से नाप हो रही थी, ना किसी की सुनी जा रही थी। तो हम लोग भी आपत्ति किए और आगे तहसील में भी अपनी आपत्ति दर्ज कराए हैं। अब ये लगे हैं, हमको लगता है कि मोटी रकम दे के और हमारी ज़मीन नाप हमारे 16 नंबर में 15 नंबर निकालना चाह रहे हैं। मतलब घूस दिए, पैसा दिए और आपकी ज़मीन हड़पने की कोशिश? हाँ, लंबा पैसा दिए, इसलिए कि उधर पटवारी और कानून को हमारी ज़मीन तरफ ही हमेशा उनकी जंजीर घूम रही थी। इसके पूर्व 2 बार नाप हुई, पूरी सही नाप हुई, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। 15 नंबर अपने जगह निकाली गई, 16 अपने जगह और उनकी 12 नंबर अपने जगह। लेकिन इस तीसरी बार पता नहीं क्या हुआ कि वो 15 नंबर जो है 16 में निकाल रहे हैं, 15 नंबर अपने तरफ नपवा रहे हैं। मतलब 15 नंबर का जो रकबा है वो 12 में जा रहा है। 12 में निकाल रहे हैं। इसके पहले 2 बार नापे थे तब सही था? कोई दिक्कत नहीं थी, सब किसी काश्तकार कोई दिक्कत नहीं थी। उनका खंभा गड़ा है, उनके सीमा में पूरा उनका निशान बना हुआ है, अपने सीमा में वो पूरा कब्जा कर चुके हैं। हाँ। अब और आगे बढ़ने का उनका मूड है, इसलिए अच्छी मोटी रकम दे के तहसील में तहसीलदार साहब को दिए होंगे, पटवारी आरआई को दिए और इस बार मनमानी नाप कराए। तो हम लोग भी आपत्ति अपनी दर्ज कराए हैं और मीडिया के माध्यम से भी चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले। कहाँ तक आपका, कहाँ तक है 16 नंबर, कहाँ तक है यहाँ पे? 16 नंबर हमारा ये सामने जो मेड़ के नीचे, मेड़ के पश्चिम तरफ, हाँ मेड़ के पश्चिम तरफ हमारा 16 नंबर है। हाँ। और मेड़ जो है ये 15 नंबर है, ये गोपाल सिंह वगैरह के नाम है। और अभी जब नाप हुई तो कहाँ तक आ रहा था? अब हमारा 16 नंबर लगभग 20 फुट आगे निकाल रहे थे। हाँ, पश्चिम तरफ। और जब 2 बार नापे थे तब यहीं तक? हाँ, 2 तरफ नापे थे, जितना उनका कब्जा है, खंभा गड़ा है उनका बिल्कुल सही नाप था। अच्छा, नाप जो अभी हुई है कौन कौन आया था? पटवारी 4 पटवारी थे, एक अपने हल्का पटवारी लेडीज थी, वो तो बैठी थी, बाकी 4 पटवारी थे और आरआई थे। हाँ। वो नाप कर रहे थे। आपको जानकारी दी गई? नहीं, हमको जानकारी नहीं दी गई। जब हमारे में वो कूदने लगे तो लोगों द्वारा हमको जानकारी मिली तो हम भी आए अपना देखने। तो जब हम अपना खेत देखने आए तो हमारे में नाप रहे थे तो हम मना किए उनको।
कि भाई इधर मत नापिए, आप 3 बार नपवा चुके हो, तो इस बार क्यों यहाँ आ रहा है। पटवारी आरआई को मना किए तो फिर वो माने। तो आरआई क्या बोला जब आपने बताया कि ये मेरी जमीन? आरआई ने कुछ नहीं बोला, अपना उठाया बस्ता उस्ता, वहाँ बैठ के अपने आगे लिखा पढ़ी कर लिए, क्या लिख के ले गए, क्या दिए, अब ये हमको जानकारी नहीं है। उनके वेयर हाउस में बैठ के अपना पटवारी आरआई लिखा पढ़ी किए, अब क्या लिख के गए यहाँ से हमको जानकारी कि नहीं। अच्छा, आपका ये 15 नंबर है, तो नापने के बाद जैसे वहाँ तक गया 16 तक, तो कब्जा करने की भी कोशिश की गई थी? जी हाँ, पत्थर गाड़ने की। तो हम लोगों ने 12 नंबर है। 12 नंबर वाला। क्या नाम है उनका? ललन सिंह, बजरंग सिंह। बजरंग सिंह जी। उमा सिंह के नाम उमा सिंह के नाम है। अच्छा, शायद उनके धर्म पत्नी के नाम उमा सिंह का नाम है। नाम किसी मतलब कब्जा करने की कोशिश की गई। कब्जा कोशिश करने में ललन बजरंग सिंह और उनके बच्चे अर्जुन सिंह थे। क्या कर रहे थे? कब्जा कर रहे, पत्थरा गाड़ रहे थे, खंभा लाके। खंभा गिरा भी है। अच्छा, तो हम लोगों ने मना कर दिया। फिर आप पंडित जी कुछ जानकारी दिए कि आपकी 16 नंबर विवाद की भी स्थिति बनी थी कुछ की, फिर हाँ विवाद की स्थिति बनी, मतलब रोक दिए। फिर वो लोग मान गए, अपना सब चले गए। तो बियर हाउस में बैठ कर अपना लिखा पढ़ी किए और चले गए। फिर नाप नहीं किए तो मना करने पर। अभी आपने आपत्ति दर्ज करवाई तो स्टे लग गया है? जी जी। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा दिखा दूं, ये जब खंभा गड़ा था ये कब का गड़ा है? ये बियर हाउस बनने के बाद गड़ा है जी। तो ये खंभा उन्होंने 12 नंबर रकबा पूरा गड़ा है ना? पूरा अपना कब्जा उनका बाउंड्री बनाए हैं जी। 12 नंबर की बाउंड्री अपना लिए हैं ये। अच्छा, ये कब जमीन खरीदी गई थी? 12 लगभग 50 वर्ष पूर्व। और आपकी ये जमीन पुश्तैनी है हमारी, ये तो पुश्तैनी जी। देखिए, मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ। ये जो खंभा है, बाउंड्री बनाने की कोशिश की गई थी, और जब जब वेयर हाउस बना था उसके बाद ये अपनी बाउंड्री सरहद को सुरक्षित कर रहे थे। मतलब कुल मिलाकर इनकी जो सरहद है 12 नंबर की, जो उमा सिंह के नाम पर है, इनकी सरहद यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और ख़त्म होने के बाद जब वो ज़मीन खरीदे थे तो 2 बार नाप हो चुकी है, और दोनों बार उनकी सरहद यहीं तक निकलती है। यानी कई बार पटवारी आते हैं, 2 बार नाप करते हैं, यहाँ तक निकलती है। लेकिन अचानक कानून गो आते हैं और ऐसी नाप करते हैं कि यहाँ से लगभग 25 फीट आगे चला जाता। समझ में नहीं आता कि उनके पास ऐसी कौन सा मीटर था, ऐसा कौन सी जंजीर थी जो कि किसी दूसरे की ज़मीन दूसरे पर नाप दे रहे हैं। अब ये तो कानून गो ही बताएंगे कि उनके पास ऐसी कौन सी सरकार ने जंजीर दे दी है कि 25 फीट आगे तक उनकी जंजीर बढ़ जाती है, दूसरे की ज़मीन नाप देते हैं। जबकि ये देखा जाए तो जब उन्होंने लिया था तो खुद जब 2 बार हुआ है तो यहाँ से उनका लास्ट है, क्योंकि यदि ज़्यादा होती तो पिछले 2 बार में भी आगे खंभा गड़ता। और ऐसा ही मेरा नहीं, खुद इनका कहना है। और यदि 15 नंबर ये पुश्तैनी है और कई सालों से है ना, कितने साल हो गए होंगे लगभग हम आपके जान? अरे हमारे बाबा जी की बीत गया जिंदगी, पिताजी की बीत गई, तो यही लगातार खेती कर रहे हैं? जी जी। 60 साल हमारी भी उम्र हो गई, बीत रहा है। 60 साल 70 साल से ये खेती कर रहे हैं और अचानक इन्हें पता चलता है कि ये हमारा ज़मीन ही नहीं है, दूसरे में 12 नंबर पे जा रही है। मतलब कुल मिलाकर इस तरह का भ्रष्टाचार है, इस तरह की लापरवाही है। और एक आरोप तो इतने गंभीर है कि पैसे देकर कि पैसे दे दो और दूसरे की ज़मीन दूसरे पर नपवा लो। मतलब कुल मिलाकर स्थिति ऐसी हो चुकी है कि यदि आपके पास पैसा है, क्योंकि सवाल तो वही है ना कि यदि 2 बार नपती हो चुकी है और दोनों बार सही निकल रहा था तो तीसरी बार कैसे बढ़ सकता है? सुरसा का तो मुंह नहीं है कि जितना फाड़ेगी उतना बढ़ेगी, क्योंकि जितनी भी ज़मीन है ज़मीन तो उतनी बढ़ेगी। कोई पेड़ तो है नहीं कि समय के साथ बढ़ता जाएगा। जो नाप थी उसी नाप पे ख़त्म होनी थी, और यदि नाप ज़्यादा थी, उनकी ज़मीन ज़्यादा थी तो ज़्यादा आती, समय के साथ तो बढ़ नहीं सकती। आप जी ऐसा ही है ना? हाँ, समय जी। के साथ नहीं अच्छा, कोई विवाद की भी कभी स्थिति रही है यहाँ? कभी नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ। 2 बार नाप कराए हम लोग, कोई हमको दिक्कत ही नहीं थी पूरा। तो अभी आरआई से कुछ बात हुई है आप? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई। आरआई उस दिन से चले गए हैं तो उनसे हमारी तहसीलदार से? नहीं, तहसीलदार से भी कोई बात नहीं। वहाँ आपत्ति लगा दिए हैं हम लोग तहसीलदार के यहाँ, बाकी बातचीत कुछ नहीं। अभी क्या लग रहा है कि उनके द्वारा जिनका ये 12 नंबर रकबा है तो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वो अपने नाप पुष्ट कराना चाहते हैं। नाप पुष्ट हो जाएगी तो फिर वो अपना बल प्रयोग, पुलिस पैसा लगा के और अपना क्या करें, पता नहीं क्या कर सकते हैं। भाई पैसा है उनके पास, पुलिस बल लें, प्रशासनिक व्यवस्था से नाप कराएं, जैसा करें। अब ये तो उनका मन जाने क्या करेंगे आगे।
अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था, कोई विवाद नहीं आया अच्छा, इतने हर दिनों बार जो नाप होती थी तो इसी साइड से होती थी कि कहीं दूसरी जगह से नाप शुरू करते? नहीं, सीमा भी यहीं से लेते थे। हाँ, मनकवार से सीमा लेते थे, बघेड़ी मनकवार की सीमा। हाँ, और इधर मझियारी। तो इस बार भी वहीं से लिए हैं? नहीं, इस बार नहीं लिए हैं। इस बार आधे से नाप के इधर बढ़ा दिए बस। कोई न सीमा न कुछ। पटवारी इधर भाग रहे थे बघेड़ी तरफ। हाँ। पटवारी कानून को जंजीर लेके इधर भाग रहे, तो हम लोग बोले कि इधर क्यों आप लोग जा रहे हो, तो बघेड़ी जा रहे हो आप। हाँ। कहाँ नाप रहे हो? कहने सीमा देख रहे हैं। हाँ। अब बघेड़ी सीमा लेने जा रहे थे रोड पर, पता नहीं कहाँ जा रहे थे। इस बार उनका मंशा अलग थी, ऐसा समझ में आया। अच्छा, कुछ कागज भी लिए हैं, आप बताएं ना मुझे थोड़ा सा, इस पे दिखाएं ये। और हाँ, ये कागज नक्शा है। ये मैं थोड़ा सा बताइए ना मुझे। ये देखिए, ये नक्शा है और इस पे ये 12 नंबर 12 नंबर है, जो हाँ। उनका है, और 12 के जस्ट बगल पे ये देखिए 15 नंबर रखा हुआ है। ये जो 15 लाइन गई है लंबी सीधी सी, ये 15 है। 15 है। और इसके बगल में 16। अब जो गलती हो रही है, 15 को 16 पे नाप दिया जा रहा है ना, और 16 को खिसका के और आगे कर दिया बघेड़ी ले जा रहे हैं। बघेड़ी ले जा रहे हैं। हाँ। जबकि आप जब से आपकी पुश्तैनी जमीन है, तब से आप यही देख रहे हैं। यही देख रहे हैं। यथावत हम लोग कब्जा है इतने में हमारा पुश्तैनी। और ये 15 नंबर से ये आपकी जो है ठाकुर साहब की मेल, तो हमको आपसी रास्ता दिए हुए थे ट्रैक्टर आने जाने के लिए। सब अभी भी रास्ता है, पेड़ ओड़ ज़्यादा हो गए हैं। हाँ। ने हमको आपसी रास्ता दिए थे कि आप अपने ज़मीन में आओ जाओ। हाँ। बाकी यथावत पड़ी थी 15 नंबर, माने किसी के उन्हीं के कब्जे में थी। नहीं, तो ये नहीं समझ में आ रहा, जैसे 2 बार नाप करवाए, जी। 2 बार संतुष्ट हो गए होंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल क्योंकि संतुष्ट अपना वो भाई 2 बार बाउंड्री भी बनवा लिए। बाउंड्री बनवा लिए, कोई दिक्कत ही नहीं थी तो ना। फिर तीसरी बार ऐसा क्या लगा उन्हें कि मेरी जमीन शायद 15 में जा रही होगी? आप पता नहीं उनको कहाँ से ये सवार हुआ भूत, पता नहीं, ये हम लोगों को नहीं मालूम है। तो जब नाप कराने लगे, उनके जो नाप के अधिकारी आए, उनकी मनमानी देखी गई, तब समझ में आया अच्छा, कि इनकी नीयत कुछ अलग है। अच्छा, एक बार और ये चीज़ होती है कि कानून को जल्दी नहीं आता। पहले पटवारी कई बार आते हैं, फिर जा करके कई कानून को नाप में आता है जब विवाद की स्थिति बनती है। नहीं ना आया पटवारी। लेकिन पहली बार में ही मुझे हाँ। लगता है कि इसमें कानून को आ गया। पहली बार, इस बार कानून को आ गया। 2 बार पटवारी नापा, उसी से संतुष्टि उनको भी थी, हमको भी थी, और 15 नंबर वालों को भी थी। तो जब 2 बार में उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई थी कि नहीं? नहीं, कभी कोई आपत्ति नहीं, सब संतुष्ट थे, कोई आपत्ति नहीं थी। वो वेयर हाउस बनवाए, अपना कब्जा जितना उनका था किए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है। अब जब वो आगे बढ़ने लगे तो सबको दिक्कत होगी। भाई 15 नंबर गायब कर रहे हैं, अब 15 को 16 में निकाल रहे हैं। 16 वाला बघेड़ी जा रहा, तो क्या बघेड़ी वाला थोड़ी छोड़ेगा? नगर पालिका वाला 1 फुट ज़मीन महत्व रखती है वहाँ। सोचिए, बिल्कुल जायज़ है, और उनकी परेशानियां भी जायज़ हैं, और ये सोचना चाहिए कानून गो पंकज पाल को कि वो कैसी नपती कर रहे हैं। या तो जिन्होंने पहले 2 पटवारी नापे उन्हें गलत साबित कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया, लापरवाही की, या उनके पास ऐसी कोई जंजीर आ गई है जो कि एक्स्ट्रा नाप रही है। ये तो खुद कानून गो ही बताएंगे कि ऐसी नपती कैसे हुई कि जो 50 वर्ष 60 साल बल्कि उससे ज़्यादा से यहाँ पर क्रिस कर रहे हैं, अचानक उन्हें पता चलता है कि उनकी ज़मीन यहाँ नहीं आगे है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।